जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना को जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाने पहुंचे, तब उन्हें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। कई घंटों के इंतजार के बाद जैसे तैसे विधायक विनय सक्सेना गणेश नगर पहुंचे, जहां पर पहले से ही मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक उनका इंतजार विरोध करने के लिए कर रहे थे। जहां पर अपने लाभ लश्कर के साथ पहुंचे विधायक विनय सक्सेना द्वारा स्थानीय लोगों की बात न सुनते हुए उनके साथ अपने तथाकथित कार्यकर्ताओं के द्वारा धक्का मुक्की की घटना करवाई गई, जिसके बाद स्थानीय नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर विधायक विनय सक्सेना के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पूरे घटनाक्रम के दौरान दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। वहीं गणेश नगर के नागरिकों की समस्याएं जस की तस बनी हुई थी। विधायक विनय सक्सेना अपने सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने गणेश नगर आए थे। सम्मान कार्यक्रम से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों का विरोध उन्हें सामना करना पड़ा, जिससे बचते बचाते वह अपने कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। वहीं कई घंटों के इंतजार के बाद विधायक विनय सक्सेना अपने पूरे दल बल के साथ कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। आज कचपुरा युवा संघर्ष समिति के साथियों द्वारा एवं समस्त क्षेत्र के महिलाओं एवं बुजुर्गों के द्वारा हमारी जन समस्याओं को लेकर हमारे क्षेत्रीय विधायक से मिलने का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारी पूरी क्षेत्र की जनता द्वारा उन्हें एक आवेदन स्वरूप अपनी समस्याओं से अवगत कराना था। लेकिन आज जब क्षेत्र के हमारे उत्तर विधानसभा के विधायक इस क्षेत्र में आते हैं तो कम से कम 25-30 गुंडों के साथ आते हैं और उन्होंने हमारी जनता जो हमारे इस समस्याओं को लेकर बैठे थे उनसे बिल्कुल भी 1% भी बात नहीं करी और आगे बढ़ गए। हमसे हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोग सटे रहे और हम हमारी जन समस्याओं को लेकर लगातार जब तक हो सकेगा तब तक हम संघर्ष करेंगे। अगर हमारी मूलभूत समस्याएं हमारे पास जब तक हमको नहीं मिल पाएंगी तब तक हम उनके खिलाफ और पूरे जितने भी लोग होंगे उनके खिलाफ हम प्रदर्शन करते रहेंगे। नहीं, मारपीट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, धक्का मुक्की हुई है क्योंकि विधायक हमसे मिलना नहीं चाह रहे थे। बिल्कुल लगातार वो भागते चले गए, छुपते हुए भाग रहे थे। मुझे लगता है 2 घंटे विलंब से इसलिए आए कि जनता कम हो जाए, लेकिन यहाँ की जनता और बढ़ती गई क्योंकि जन समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उसके बावजूद जब वो 25-30 लोगों के साथ आए तो वो बिल्कुल ऐसे भाग गए जैसे वो इस क्षेत्र के विधायक नहीं है, पता नहीं कहीं और दूसरे क्षेत्र के विधायक हैं। आज क्या क्या दिखाया आप लोग ने विधायक जी को? कुछ दिखा ही नहीं पाए ना, विधायक जी तो भाग गए। विधायक जी आ ही नहीं पाए हमसे मिलने के लिए, जन समस्याओं को उन्होंने सुना ही नहीं। वो तो सीधे निकले और भाग गए, अपने लोगों के साथ आए हो। दुख का विषय है कि हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अगर किसी विधायक से तुम जनता के सामने नहीं लड़ सकते, सच्चाई से नहीं लड़ सकते, तो आपने एक नया तरीका निकाल लिया कि विधायक को वहां जाने से रोका जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कचपुरा का मैं चुनौती दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े जबलपुर के नेता को कि मेरे साथ कचपुरा की गली गली का भ्रमण कर लें। अगर 90% लोग विनय सक्सेना को पहचानेंगे और ये कहेंगे कि विनय सक्सेना अकेले हैं जो यहाँ आते हैं, और अगर उनके 10% नेताओं को 10% पब्लिक भी उनको पहचान जाए, मैं चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी जितने हैं इनके और जबलपुर के जितने सांसद जिनके जो भारतीय जनता के बड़े से बड़े नेता हैं, वो कचपुरा में जिस दिन चुनौती स्वीकार करके मेरे साथ भ्रमण कर लें। और यहाँ की जनता किसको चाहती है, यहाँ की जनता से कौन मिलता है, यहाँ की जनता कौन काम करता। पिछले 2-3 सालों के अंदर 75 लाख से ज़्यादा काम कचपुरा में हुए, मगर एक नेता चाहते हैं कि उनके घर के सामने की सड़क पहले बना दी जाए। मेरे लिए पूरी मध्य विधानसभा का 20 वार्ड मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 2 करोड़ की राशि और 3 करोड़ की राशि एक ही गली और मोहल्ले में खर्च कर दूं। मेरे को भी जनता को जवाब देना है। मेरे को अगर छोटा फुहारा बनाना है तो MR फोर्ट की रोड भी बनानी, करमचंद भी बनाना है तो घंटाघर की सड़क भी बनानी है। मेरे लिए अगर मेलोनीगंज महत्वपूर्ण है तो मेरे लिए कचपुरा भी महत्वपूर्ण है, दीनदयाल वार्ड भी महत्वपूर्ण है। लेकिन चंद नेता जो भविष्य में चुनाव आने वाला नगर निगम का, तो ये सब होना तो होना ही था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बरसात में मेढक आ जाते हैं और बरसात में कुकर मुत्ते भी उग जाते हैं। अब ऐसे कुछ नेता यहाँ पे पैदा हुए हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि जबलपुर शहर में ज्योतिराज सिंधिया आ रहे हैं, जबलपुर शहर में JP नड्डा जी आ रहे हैं जो शहर के दामाद हैं। हम लोग तो चाहते थे वो आएँ तो उनका सम्मान के साथ स्वागत किया जाए। हम लोग कांग्रेस पार्टी के होने के बाद भी इस तरह की गंदी ओछी राजनीति नहीं करते। लेकिन अगर आज रात तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सही निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में भाजपा का जितने नेता शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कल हमारा राज्यसभा का चुनाव है, एक दिन हम इनको मौका दे रहे हैं, लेकिन परसों से पूरे शहर की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भाजपा के सब बड़े नेताओं के पुतले दहन होंगे। और अगर इसमें कोई भी टकराव की स्थिति पैदा होगी तो आज 5 बजे से लगातार पुलिस प्रशासन, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, CSP महोदय,
टीआई महोदय सब मुझसे कह रहे थे विनय भाई आप थोड़ा इंतजार करके जाइए, हम तैयारी कर ले। लेकिन आपने देखा जब मैं पहुंचा हूं 2 घंटे बाद भी पूरे गुंडे जबलपुर शहर के, जिनको आज फरार घोषित कर चुकी पुलिस, वो चेहरे भी भीड़ में थे भाजपा के। ये गुंडों से मैं विनय सक्सेना डरने वाला नहीं हूँ। मैं छात्र राजनीति को चुनौती देता हूँ। जिसको गुंडागर्दी करनी, भाजपा के जितने बड़े नेता हैं, जितने गुंडे शहर के इकट्ठे करने, कर लो। ना मैं डरने वाला हूँ, ना मेरे को किसी मोहल्ले में जाने से कोई रोक सकता है। और गुंडागर्दी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गुंडागर्दी का जवाब जनता की भीड़ देगी। और अगर इसमें जबलपुर शहर में अराजक हालात होंगे तो मध्य प्रदेश का सरकार और मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह जी, आप भी इस बात को समझ लें, एक विधायक की सुरक्षा की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं परवाह करने वालों में से नहीं हूं, लेकिन उसका जिम्मेदार शिवराज सिंह जी होंगे। जबलपुर शहर के हमारे भाजपा के जो नेता जो इसके पीछे गुंडागर्दी करा रहे हैं, लेकिन जबलपुर शहर के गुंडों को कह देना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता निकाल के उन गुंडों को घर से मारेंगे जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी करेंगे। और जिस तरह से आज मुझे साथियों ने बताया, आप देखिए सब महिलाएं बहनें जो हैं कचपुरा की, आज 100 से ज़्यादा महिलाएं मेरे को सुरक्षा दे रही थी। आज जबलपुर शहर के गुंडे जो छुरा चाकू कमर पे खोसे थे और पुलिस के सामने वो गुंडे दिख रहे थे, जबलपुर शहर के फरार गुंडों में से 10 गुंडे आज यहाँ पे थे। मैं जबलपुर शहर के प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, समय रहते आके खोल लें। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गुंडागर्दी से कोई विधायक को दबा नहीं सकता। अगर मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ रात दिन 24 घंटे में 17-18 घंटे, तो ये हमारी बराबरी करें ना। अगर इनमें दम है तो काम करे जनता का। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, ये पूरी कचपुरा की बस्ती जो है अवैध कॉलोनी घोषित है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। अगर इस पर कोई काम करना है तो किसको करना है? मध्य प्रदेश सरकार को। मध्य प्रदेश सरकार पिछले 15 साल से कॉलोनी को वैध नहीं कर पाई। बिल्डर यहाँ से जमीनें बेच के भाग गए। गरीब जनता ने सस्ते प्लॉट के चक्कर में यहाँ पे प्लॉट खरीद लिए। क्या कोई बिल्डर आज तक जेल गया? तो अपने भाजपा के बिल्डरों ने यहाँ प्लॉट काटे, उनको जेल में डालिए, बुलडोजर चलाइए। यहाँ का विकास की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार कह रही है हम अवैध कॉलोनी वैध कर रहे हैं। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।